यहाँ पैर ना नहा रही होगी। बिछा ले कारपेट। मैंने इसलिए वीडियो बना दी थी, मैंने कहा बच्चे ना फिर चले जाएंगे। मैंने बिछा के तो चली जाती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आए ना आए, मैंने कहा वीडियो बना देती हूँ, आएंगे। अरे लाइट जाइए इधर उधर।
स्कूल से कितने जाएगी? अब वो उतने ही होगी 12 पौने 1 बजे। पौने 1 बजे? हाँ। ये क्या लिखा है? स्कर्ट नहीं बोलते, स्कर्ट बोलते हैं। SKIRT। जल्दी आ गई? हाँ छुट्टी आ गई थी मैं बता देना। ठीक बैठो, इधर आके बैठ थोड़े से आगे। क्या तो क्या हुआ? पहनना आगे दो इंग्लिश का टेस्ट दो पहले।
फटाफट। तुम्हें मिला नहीं, तुमने बोला नहीं इसको दादा ने बताया नहीं कि कोई नहीं। हाँ ये कौन सा और कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लीव्स है ना। जो कॉलोनियल रूल थे ना वो कैसे इफेक्ट करते हैं ट्राइबल लीव्स को, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं ना उनकी जिंदगी। लीव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल ग्रुप है ना उनकी जो लाइफ है चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो वो चेंज हो गई ब्रिटिश रूल के समय। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दीस चेंजेस वे। ब्रिटिश रूल के टाइम में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम जो ट्राइबल ग्रुप थे उनके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस, व्हाट इज changes come in tribals group during the British rule। ठीक है, what changes come in tribal group running British जो अभी मैं कर रहा था वो हो गया, मैं दूसरा वो मैंने कर लिया पीछे। तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, जब पहुंचे ब्रिटिश के पहुंचने से पहले इन मैनी एरियाज, काफ़ी एरियाज में जो ट्राइबल चीफ थे ना वर इम्पॉर्टेंट पीपल, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग थे। तो दे एंजॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, वो कुछ ही अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर को, एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर, उनके पास किसका राइट था, कंट्रोल द टेरिटरी, तो वो अपनी जगह को कंट्रोल। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, कहीं पे उनकी खुद की पुलिस होती थी, एंड डिसाइडेड ऑन लोकल रूल्स, डिसाइड करती थी उनके लोकल रूल्स ऑफ लैंड के एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अंडर ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या हुआ, द फंक्शन और पावर थी इसकी, पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ थी चेंज, वो क्या हो गई थी कंसीडरेबली, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड, उनको क्या अलाउ किया था उनकी लैंड के लिए। ठीक है, टाइटल ओवर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, काफ़ी सारे जो क्लस्टर थे, मतलब विलेजेस इज द ग्रुप, क्लस्टर मींस द ग्रुप ऑफ द विलेजेस, क्लस्टर ऑफ विलेजेस थे, एंड रेंट आउट लैंड, उन्होंने अपनी लैंड को किस पे दे दिया, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन उन्होंने अपनी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लॉस, ठीक है, एंड वे फोर्स टू फॉलो लॉ, और उनको फोर्स किया लॉ फॉलो करने के लिए, मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया, जो ब्रिटिश ने बनाए थे इंडिया। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया किसको, राइट, एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप, और डिसिप्लिन में कौन रहा, ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश के बिहाफ पे वो उसमें डिसिप्लिन में रहे। तो दे लॉस द अथॉरिटी, उन्होंने क्या लॉस कर दिया अपनी, दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंगस देयर पीपल, जो उन्होंने पहले एंजॉय की थी अपने लोगों के बीच में। तो दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, उनको अपने फंक्शन, जो उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शन थे ना वो नहीं कर सकते थे, सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो व्हाट हैपेंड विद द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, ये तो हो गया ट्राइबल चीफ, मतलब चीफ में क्या क्या चेंजेस है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, ब्रिटिश के समय तो द ब्रिटिश में अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप, अनकंफर्टेबल द ग्रुप के साथ, उनको अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स होम, उनको कोई फिक्स होम, दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप चाहते थे टू सेटल डाउन, कि वो सेटल हो जाए, बिकम पीजेंट्स कल्टीवेटर, और क्या बन जाए वो सेटल पीजेंट, जो इजियर टू कंट्रोल, क्योंकि उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन पीपल हु वेर ऑलवेज, जो लोग हमेशा ऑन द मूव होते रहते हैं, द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर
रेवेन्यू। तो जो ब्रिटिश थे वो भी हमेशा क्या चाहते थे, रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे। सोर्स फॉर द स्टेट, किसके लिए, स्टेट के सो दे इंट्रोड्यूस लैंड, उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, सेटलमेंट, दैट इज वेयर दे मेजर द लैंड, उन्होंने लैंड नापी, डिफाइन द राइट, उनको राइट, उन्होंने लैंड नाप के उसको राइट उनको बताया कि क्या करना अधिकार है ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड, उस एक एक लैंड के इंडिविजुअल पर्सन को, एंड फिक्स द रिवेन्यू, और उनका रिवेन्यू क्या कर दिया उन्होंने, फिक्स्ड, ठीक है। डिमांड फॉर द स्टेट, जो उनको स्टेट के लिए डिमांड थी, राइट। तो सम पीजेंट्स वे डिक्लेयर लैंड ओनर्स, तो कुछ पीजेंट्स ने डिक्लेयर कर दिया किसके बारे में, कि उनको लैंड ओनर, हम लैंड ओनर है। अदर टेंट्स, और कुछ थे टेंट्स मतलब रेंट। तो एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टेंट्स वेयर टू पे रेंट, ठीक है, टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट, और फिर लैंड ओनर क्या देगा, तू रेंटर है, तू मुझे क्या देगी, रेंट, मैं क्या दूंगी गवर्नमेंट को, आगे समझ में, दिस इज द रूल ऑफ द तू मेरी रेंटर है तो तू मुझे पैसे देगी तो मैं गवर्नमेंट को, ठीक है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम, ब्रिटिश ने किसको सेटल कर दिया, झूम कल्टीवेटर को, वाजंट वेरी सक्सेसफुल, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। सेटल प्लफ, उसके बाद प्लफ सेटल कर दिया, कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरिया, कल्टीवेशन करना आसान नहीं है एरिया में, ठीक है। तो वेयर वाटर इज स्केयर, यहाँ पे पानी की क्या थी, एंड द सॉइल इज, सॉइल कैसी थी, इन फैक्ट झूम कल्टीवेटर हु टुक टू प्लफ कल्टीवेशन often suffer since their field do not produce good yield. So the झूम कल्टीवेटर in north east, झूम कल्टीवेटर थे ना नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में, तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू, उसके बजाय वो कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ आ गए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, उन्होंने काफ़ी मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको फेस किया। ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ दैम, तो ब्रिटिश ने हमेशा उसको क्या करा, अलाउ किया द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेटर, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर है वो उसका अधिकार उनको मिल जाए। इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने का अधिकार मिल जाए। फॉरेस्ट लॉ फिर क्या इम्पैक्ट है, डरिंग द ब्रिटिश रूल, what the tribal group faced during the what the tribal group faced forest, what the tribal group faced during the British rule, क्वेश्चन बनेगा, बाहर नहीं आना चाहिए पानी, forest law पे what the tribal group face, during the what the tribal group face during the British rule in forest law, ठीक है ना, what is the tribal group face during the British rule in forest laws. लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल ग्रुप की लाइफ होती है ना, एज यू हैव सीन, जैसे तुमने देखा है, वह डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, वो किससे कनेक्टेड है, सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ, तो किस में चेंज आना चाहिए हमें, फॉरेस्ट लॉ में हैड अ कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लीव्स, और वो उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ट्राइबल लीव्स का। तो ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल, तो ब्रिटिश ने अपना
कंट्रोल क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया ऑल ओवर द फॉरेस्ट, ठीक है। एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो फॉरेस्ट है ना किसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं। तो सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाई एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया, रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं, जैसे रिजर्व इज अ बुक है ये फॉरेस्ट, ठीक है। फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर, इसलिए टिम्बर इज व्हाट इज टिम्बर, टिम्बर इज लकड़ी, कि यहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ ही उगाई जाएगी, तो ये उसके लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। विच इज द ब्रिटिश वांटेड, जो ब्रिटिश चाहते थे, मैंने बताया था रेल बनाई थी उन्होंने, रेल की वो बिछाई थी पटरियाँ, उसके लिए। तो इन दिस फॉरेस्ट पीपल वे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, उसमें ना किसी को अलाउड नहीं था कि वो फ्रीली घूम सके। तो प्रैक्टिस झूम कल्टिवेटर, तो कलेक्ट फ्रूट और हंट एनिमल, ये सारी चीजें क्यों नहीं करते। तो हाउ वर झूम कल्टिवेटर टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, तो झूम कल्टिवेटर कैसे जिएंगे उस सिचुएशन में। तो मैनी वे देयरफॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया, किसी को फोर्स किया कि तुम दूसरे एरिया में जाओ इन सर्च टू ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड, राइट। तो बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल, जब ब्रिटिश ने रोक दिया ट्राइबल पीपल को फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने के लिए, तो दे फेस प्रॉब्लम, तो उन्होंने क्या फेस की प्रॉब्लम। तो फ्रॉम वेयर वुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर कहाँ से मिलेगी, मिलेगी लेबर। तो टू कट ट्री फॉर रेलवे स्लीपर, देखा गया ना रेलवे स्लीपर की बात, वो ट्री किसने काटते थे, हाँ, स्लीपर एंड ट्रांसपोर्ट लॉग्स, लॉग्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं पेड़ के, इतने बड़े बड़े लॉग्स, बक्से, अरे वो उसका वो, कॉलोनियल ऑफिशियली कम अप विद अ सॉल्यूशन, तो कॉलोनियल फिर सॉल्यूशन के साथ आया। दे डिसाइडेड दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो देंगे झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे लैंड के जगह वो झूम कल्टीवेटर को दे देंगे इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट, और उनको अलाउ कर देंगे किस लिए कि वो कल्टीवेट कर ले, ठीक है। These on the condition, तो ये कंडीशन थी that those who live in the villages, जो कहाँ पे रह रहे थे villages में, would have to provide labor, जिन्होंने क्या प्रोवाइड करी, labor to the forest department and look after the forest, इन्होंने किसको देखा, फॉरेस्ट को देखा, फॉरेस्ट की सिचुएशन देखी। सो इन मैनी रीजन, तो काफी सारी जगहों पे द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज, उन्होंने क्या एस्टैब्लिश कर दिया, फॉरेस्ट, टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, ताकि वो क्या सप्लाई कर सके, सस्ती लेबर। मैनी ट्राइबल ग्रुप रीच अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट, तो काफी सारे ट्राइबल ग्रुप कहाँ पहुंचे, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ में। तो दे उन्होंने डिसऑबे कर दिया, उन्होंने पालन नहीं किया। ट्राइबल ग्रुप थे ना वो रिएक्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ जो उन्होंने निकाला था ब्रिटिशर ने, तो उन्होंने डिसऑबे किया, उसका पालन नहीं किया। द न्यू रूल्स, नए रूल्स जो कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वे डिक्लेयर इलीगल, तो उन्होंने उस प्रैक्टिस के साथ, उस प्रथा के साथ डिक्लेयर किया कि ये क्या है, इलीगल। एंड एट टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन, सच वाज द रिवॉल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन असम। तो वो कौन सा रिवॉल्ट था, सोनग्राम संगमा, ठीक है, याद रखना है, असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंस। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, किसके साथ प्रॉब्लम आ गई, ट्रेड, ब्रिटिश रूल के समय काफी सारी प्रॉब्लम आई थी, तो उनकी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये तो हमारी फॉरेस्ट की बनती, अभी हमारी समुद्र वाली प्रॉब्लम विद ट्रेड एंड पहले दो क्वेश्चन पहले ना बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे, जल्दी कर। अगर मैं
साथ दे दूंगा ना तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगी। अब मैं करती नहीं थी, मैं तो आंसर इसमें से पढ़ के जाती थी पेपर में। कॉपियाँ कौन भरेगा, मैं तो इसलिए दे रही थी ताकि तू खुद पढ़े, दिमाग लगाए, तो छोटा क्योंकि हमारी तो हिंदी की बुक होती थी ना, हमारे तो इंग्लिश के सेंटेंस पता नहीं तुमसे बनेंगे ही नहीं। काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन फोर्ट। फोर्ट में कितने सारे प्लेसेस हैं, जल्दी करो भाई। थैंक यू। जी आई आ रहे हैं। थैंक यू। दीदी क्वेश्चन इसका है, फॉरेस्ट वाली तो है। हाँ फॉरेस्ट इसीलिए देख लो और कैसे बन सकता है। हमारी मैडम तो एक क्वेश्चन को 10 तरीके से लिखवाती थी, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें अब तू जो दिमाग लगा रही इस पैराग्राफ को लेके, तो तू अपने दिमाग से लिख रही ना क्वेश्चन। अब जो गवर्नमेंट वाले हैं जो तुझे पेपर देंगे बना के, वो तो अलग दिमाग से लिखेंगे, है? तो तुम तो इस चीज को समझ जाइयो, तुम्हारे पास हिंट है, ये आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन हर तरीके से होता है। आया समझ में? तो तेरे अंदर दिमाग हो तो तू अपने तरीके से भी जोड़ सकती है, चेंज कर सकती है क्वेश्चन, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाले हैं ना वो चेंज करके देंगे, वो क्योंकि वो सेम क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे। आया समझ में? क्वेश्चन तो चेंज होगा ना। अब तो अपने दिमाग से बना रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं क्वेश्चन। अब उनको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से बनाएंगे। आया? इसीलिए कह रहे हैं। हाँ? What arrangement for water can you see inside the fort? मतलब फोर्ट में क्या अरेंजमेंट है पानी के लिए? फॉर एग्जाम्पल वेल, टैंक, स्टेप वेल, मतलब वेल, टैंक, स्टेप वेल। तो फोर्ट में तू बता देख देख के कहाँ पे क्या थी। बाउली है एक, तो बाउली है, स्टेप वेल है इसमें, बाउली है। पुराने जमाने में ना पानी को ऐसे इकट्ठा किया जाता था, वेल में, टैंक में, स्टेप वेल में, तो बाउली को स्टेप वेल कहते हैं।
हैं? जल्दी कर मैं लो। सुबह कार्तिक को पढ़ रहे हैं। राधिका पेपर है दीदी को मैंने किया तुम कब 10 बजे। मैं तो सो रही थी, मुझे दीदी उठाया उसने। 10 बजे तो मेरी दूसरी क्लास लगती है। फिर बार वहाँ पे उनका जन्म आज से बता दिया दीदी। ओ 10 बजे आए थे, फिर 11:30 बजे ड्रॉप कर दिया। अब कल परसों दीपक का पेपर है। दीपक अकेला है ना, दीपक को नहीं बुलाया। अभी तो दो है। इसलिए मैंने बुला लिया, उसको नहीं बुलाऊंगी। दीपक को तो नहीं बुलाऊंगी। दिन में है यार, सबके लिए पता क्या करेगा यार। तुम्हारा भी दिन में है भाई? खुशी पता नहीं हमारी तो 1 घंटे तक मेरे वो नीचे रहती है। दीदी ये क्या होता है? तो कुछ नहीं होती। सॉक्स है और क्या है? सॉक्स है। जॉब करती है कुछ वैसे नहीं करती है। अर्निंग प्रोसेस नहीं कोई। सॉक्स हैं? पहले करती थी, फिर उनसे करवाना था। क्या करती थी? जैसे म्यूजिशियन पहनते तो आप कर ले। ऑफिस पूछ रहा हूँ मैं कुछ और नहीं, जैसे अगर मैं किसी से पूछ के बताऊँ तो कर लेगी। तो अलाउड करे ना करे, है ना? नहीं मम्मी तो पापा को ही बोलते हैं कोई जॉब हो तो बता देना। तेरे पापा अपने ऑफिस में करवा ले या कोई? ऑफिस में नहीं है? पापा प्यून की अरे यार प्यून की करते तो वहाँ पे कोई तो रेजिग्नेशन होती है ना। नहीं, अब जैसे पता क्या होता है, जैसे मैं वहाँ पे नहीं है नहीं, जैसे मैं किसी से पूछ के बताऊँ कि लाइक अब वो नहीं है, उसके मम्मी भी पापा भी नहीं है, ये तेरे मम्मी पापा ही हैं, उसके भैया भाभी हैं। अब तो शादी का क्योंकि बुआ ने जॉब तो कर ली है 1-2 महीने। शादी करोगे? बुआ भी बड़ी आ गई ना।
22-23 साल के लिए। मेरी शादी तो कर ही दोगे, वो तो पता है शादी तो होगी होगी, लेकिन फिर भी सिचुएशन थोड़ा वो हो जाती है ना, समझ रही है ना। तो तेरी मम्मी कितना करेगी अकेली है, कितना करेगी है, तेरी बुआ नहीं है तो भी है फिर बाद में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीज़ें होती है, लड़कियों को कमाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कमाना, लड़कियों को कमाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना नोची खा जाते हैं लोग। अब देख हमारे फैमिली, तुम्हारी फैमिली, हमारी फैमिली इतनी रिच है ना, हमारे दादा परदादा इतने रिच थे, ठीक है, तो हम लोगों को ना कमाना किसी न किसी सोर्स में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लड़की को चाहे लड़का हो, दोनों को कमाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाने भी नहीं देते हैं हमको, कुछ लोग ऐसे हैं, बुआ बाहर में जाती है ना अभी करोना में। हाँ कोविड चल रहा था, मैं बता रही हूँ एक सिचुएशन आफ्टर द मैरिज, जरूरी नहीं कि तुम मैरिज से पहले रखो, आफ्टर द मैरिज भी बोलते हैं, फिर वो जब तक रहे तो बच्चा पता है मैटरनिटी लीव देते हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं, और मैटरनिटी लीव में पता है क्या होता है, तुम्हें घर वाले की सैलरी मिलेगी, तुम क्योंकि जॉब पे तो जाओगे नहीं, जब तक उसके बच्चा नहीं हो जाता ना, समझ में आ रहा है, तो उसको पता नहीं कितने महीने, 3 महीने 6 महीने घर पे ही रहेगी वो, अपने बच्चे हो जाएगा 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, 6 महीने हो गए पूरे, 3 मतलब बच्चा होने के 3 महीने से 3 महीने हैं, 3 महीने में बच्चा होगा तो तब से उसको छुट्टी मिल जाएगी और तब से ही सैलरी घर पे हर महीने आएगी, ठीक है, और आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद बच्चा होने के 3 महीने बाद तक वो जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उसको घर पे ही सैलरी वो फ्री में देंगे, आया समझ में, मैटरनिटी लीव होती है ये, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए, जॉब करना बहुत जरूरी है। मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है, क्या मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है, क्या सिलाई का, सिलाई, हाँ नहीं वही तो कह रही, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वो तो फिर मम्मी को ढूंढती है, है तेरी मम्मी भी ना, मम्मी कर लेती है, जैसे कोई मतलब मौसम वैसे भी करती तो वो पैसे दे देती है, अगर पैसे सिलाई नहीं जरूरी थे, भी सिलाई करे, अभी ढूंढ रही हूँ मैं पैसे की, कुछ हो जाओ मैं घर बैठे करूँ, जैसे सामान की पैकिंग करना, आंगनबाड़ी का भी नहीं होता है, वो तो मैंने वो चल रही थी नहीं तेरे काम होते होते जैसे वो नहीं आती थी, उसकी जो तेरी मम्मी वो भी करती थी वो, लगा देते यार हम स्लेव का भी काम कर सकते हैं, नौकरी छोटी नहीं होती है, ठीक है, जैसे अब तेरी मम्मी जैसे किसी के वहाँ चले जाए, अगर पता है क्या माइंड सही रहता है जॉब करने से, काम करने से, है ना, फालतू जब तू पढ़ती है स्कूल जाती है तो माइंड सही रहता है ना, फालतू चीज़ माइंड में नहीं आती, ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, घर में बैठने से क्या होता है, फालतू चीज़ें चलेगी, उल्टी सीधी चीज़ें होगी तेरे साथ, यही होगा ना, तो ये चीज़ें होती है, मेरी मम्मी ऐसा वाला काम ढूंढ रही है कि जो घर पे बैठ के कर सके, जैसे कुछ सामान पैकिंग वैकिंग का हो जाए, पैकिंग है, तेरी चीज़ें हैं, कहीं बाहर से जाओ काम घर पे लाके कर लो, है ना, जैसे पहले हम कड़े बनाते हैं, हाँ ऐसे हैं जो घर में बैठ के कर सकते, क्योंकि घर को बंद नहीं रख सकते, नहीं घर में भी कोई नहीं है ना, तेरी बुआ की शादी हो जाएगी तब तो घर में कौन है, कोई है, तू है फिर, पागल, तो तेरी मम्मी कोई काम ढूंढ लेगी तो फिर तू अकेली नहीं रहेगी, नहीं जैसे मैं अकेले रहती हूँ अभी, लेकिन मैं तो तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, तुम शिफ्ट बाई शिफ्ट आते रहते हो तो मुझे अकेला नहीं लगता है, मेरा भी ये भी एक अर्निंग सोर्स ही है,
तुमसे भी मैं कमाई लेती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन जब तक नहीं होगी जब तक चाचा की शादी नहीं होगी, जब तक रहूँगी जब तक चाचा की शादी नहीं होगी। यार वो तो अभी थोड़ी ना होगी, पहले तो तेरी बहन की होगी, उसकी मौत हुआ की होगी, चाचा की होगी, चाचा की पहले चाचा की नहीं, चाचा की मौत हो गई ना। अरे फिर वो नहीं, चाचा की पहले करेंगे। कौन कह रहा है? मम्मी कराएंगी, मम्मी ने कराएगी, मम्मी ने बोला है। तो चाचा कहाँ रहेंगे फिर? चाचा होटल, हम जहाँ पे बुआ रहते हैं हम बुआ के पास चले जाएंगे, फिर वो जहाँ पे हम रहते हैं। तो फिर तो तेरे को कमाना चाहिए, पता है? देख तेरे चाचा की फैमिली हो जाएगी, तेरी मम्मी की फैमिली हो जाएगी, है ना? ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती काम नहीं, जैसे वो पहले थी जब तक तो कर लेती थी कुछ भी लोग, अभी बाहर निकलना बंद हो गया ना 1 साल से। जॉब में देख मैं बताऊँ, जितना मैं घर में कमा रही हूँ उतना बाहर मिलता है, ठीक है? बचता ही उतना ही है। मेरे को तो ये है, मैं तो यूपीएससी भी कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरे पास तो और भी सोर्सेज है कमाने के, ठीक है? मैं कमा रही हूँ उनसे भी, लेकिन तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने से मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही है और मुझे क्लियर हो रही है काफ़ी चीज़ें, और ये है ना कि मेरा एक अर्निंग सोर्सेज है ये, ठीक है? मेरे पास तो सोर्सेज और भी है, मैं वहाँ से भी अर्निंग करूँ, और मेरे को अर्निंग करते हुए कितना टाइम हो गया? खुशी कितने साल हो गए मुझे? मेरे से तो जितने पैसे दे जाते कब से पढ़ रही है? मैं जॉब भी करती थी मुझे इससे 20 साल गया, इतने ही हो गए 10 साल। अब तो ये सोचने में कमा ही रही हूँ ना, मैं ना आफ्टर द 12th मैंने 12वीं पास करते शुरू कर दिया। पहले स्कूल तो क्लियर कर लो, वो तो क्लियर कर लो, फर्स्ट कौन सी क्लास में? 3rd में ना, तभी तो 12वीं में जाएगा। मेरे लिए तो बहुत दूर है, 1 साल, 1 साल है 12वीं में। 20 साल जा काम कर तू अपना, उसमें ध्यान दे रहा, उससे पूछ रहा है। 9 साल है 9 साल बाकी है अभी से। क्या करती थी वो बैठ के? अभी तो कुछ नहीं बैठी रहती है। नहीं, मम्मी के साथ तो करा देती हूँ। नहीं मतलब पूरा शॉपिंग करती रहती है, बुआ सभी करते हैं, अपने घर में सभी करते हैं, बस बुआ मेरे कभी ड्रेस देखती है, बुआ ड्रेस देखती है, कुछ ना कुछ देखती रहती है। क्या हाउ फार इज पक्का ही दरवाजा ये है? मैप वाला यहाँ से ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेही दरवाजा, बाला हिसार और फतेही दरवाजा के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी दूरी है बताओ? घूमे फिर बाला फतेही और फतेही दरवाजा, बाला हिसार और फतेही दरवाजा घूमे। कभी कभी वो सिलाई भी कर लीजिए लगते होना चाहिए यार, कुछ तो आता रहना चाहिए ना। जिसकी शॉप है वो तो करेगा ही, जिसका घर है वो तो कितना कुछ करेगा ही बैठ के। काम कर ले, क्या कर रही है, क्या कर रहा है ये?
कौन सा है? He is tall man. Adjective is a describing word. Adjective describe a noun. जो adjective है वो क्या describe करता है? Tall man. Adjective बताना है. हाँ, man tall है, or small, big, thick है. मतलब जो किसी चीज के बारे में बता रहा है कि वो चीज कैसी है. मैं काम कर रहा हूँ तो उसका क्या होगा? क्या काम कर रहा है वो थोड़ा ना होगा. यू डू नीट क्लीन वर्क. नीट क्लीन मतलब साफ सुथरा इज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्क. वर्क इज द नाउन. वर्क इज द नाउन. नीट क्लीन इज द एडजेक्टिव. ठीक है. एक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ शेप. शेप के बारे में बताओ. हाइट मतलब लॉन्ग, शॉर्ट, विच काइंड ऑफ understand of the height and all. क्या है? Match the verb on column A with the correct adverbs in column B. इसके साथ इसको मैच करना है. काम कर. क्या कर रही है? काम कर अपना.
स्केल से नापना पड़ेगा। 12 ही सारे 12 ही सारे ढाल है ना, फिर 12 ही सारे ये रहा 12 ही सारे, यहाँ से यहाँ तक देखना है, स्केल से नाप। स्केल दे दे उसे, है तो तेरे पास? तेरे पास स्केल है? सामने रखा है ना वो। ढंग से कर ये बुक को, नीचे कैसे झुक रही है बुक। कहाँ से रखते हैं इसके? कहाँ से नापना है तुझे रखा है, किस जगह से नापना है तुझे, नापना किस जगह से है, वहाँ से करके करना। स्केल नहीं पकड़ना आता, नापना नहीं आता स्केल से, 5th क्लास में आ गया है। नाप जल्दी से, पता मुझे कितना सेंटीमीटर आया है। नंबर यहाँ लिखे हैं। कितना है? 11 ही आया है भाई, 11 ही आया है। बात है आपने पाकिस्तान 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। क्या कर रही है ये, काम क्यों नहीं कर रही? चाटा बजाऊं तेरे मुंह पे अभी खींच के। काम कर अपना।
चेक कर रही हूँ तूने क्या करा है। कपड़े सूख रहे हैं। तेरे चार्जर की केबल तोड़ दी मम्मी ने। इसमें कपड़े सूख रहे हैं। She's doctor, she's girl, she's महक, she's beautiful की स्पेलिंग गलत है। She's intelligent की स्पेलिंग गलत है। Pencil is the noun. पूरे करो जल्दी से। आगे हो जाओ, इधर बैठो। हाँ बैठो।
क्या हो गया, द प्रॉब्लम विद ट्रेड, during the 19th century tribal group found that trader and money, क्या ढूंढ रहे थे वो, मनी और ट्रेडर्स, मनी लैंडर और ट्रेडर ढूंढ रहे थे, वे कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन, वो ज़्यादातर कहाँ पे आते थे, फॉरेस्ट में आते थे, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो क्या खरीदना चाहते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफरिंग कैश लॉन, उन्होंने किसके लिए ऑफर किया, कैश लॉन के लिए, एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनको क्या बोला कि किस पे काम करो तुम, वेजेस पे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप, उन्होंने कुछ ट्राइबल ग्रुप लिए, एंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और कभी कभी उन्होंने क्या समझा, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था, राइट। तो लेट्स कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिल्क ग्रोवर्स के बारे में। इन द 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी में तो इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड, इंडियन सिल्क किस में था, डिमांड में थे, इन यूरोपियन मार्केट, किस में, यूरोपियन मार्केट में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, अब कैसी क्वालिटी थी इंडियन सिल्क की, फाइन, वाज हाईली वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या थी, हाई, एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली, जिससे इंडिया बहुत जल्दी जल्दी, तो एज अ मार्केट एक्सपेंड, और उससे मार्केट भी फैल रही थी, ठीक है, एक्सपेंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सिल्क प्रोडक्शन को, सिल्क प्रोडक्शन को मीट द ग्रोइंग डिमांड, कि जितना वो बढ़ाएंगे और उसकी डिमांड उतनी ही, तो उन्होंने उसकी डिमांड को बढ़ाया। तो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, जो हजारीबाग है ना, आप उसको झारखंड कहते हैं, तो वाज एन एरिया वेयर द संथाल रियर्ड क्वींस, जहाँ पे ये क्वींस को रियर्ड करते थे, चराते थे, जहाँ मतलब कुकिंग का वो करते थे, जहाँ से सिल्क निकलता है, सिल्क कौन देता है, कुकिंग्स, तो उसको रियर्ड करते थे। द ट्रेडर डीलिंग इन सिल्क, और किस में डील करते थे ये, सिल्क सेंड इन देयर एजेंट, सिल्क कहाँ बेचते थे ये, हु गेव लोन्स, और वो उनको क्या देंगे, टू द ट्राइबल पीपल, ठीक है, एंड कलेक्टेड द कुकिंग्स, और क्या कलेक्ट करेंगे, तो ग्रोअर वेयर पेड 3 to 4, और ग्रोअर को कितने देते थे, 3 से 4 रुपया, वो 1000 कुकीज, 1000 कुकीज थी, बस 304 रुपया देते थे, 304, 3 से 4 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए, पैसे वाला टाइम था, रुपए कितने होते हैं, 100 पैसों में 1 रुपया होता है ना, 3 रुपए 4 रुपए देते थे, हाँ उस टाइम ब्रिटिश के टाइम का, हाँ सही चलता होगा, तो 1000 कुकिंग पे इतना देते थे, 3 रुपए से 4 रुपए 1000 कुकिंग पे। तो दीज वेयर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दावन और गया, फिर वो वहाँ पे उसको भेजा जाता था बुर्दावन और गया, वेयर दे वे सोल्ड एट 5 टाइम्स, जहाँ पे वो उसको 5 बार बेचते थे उसके प्राइस से। अब 3 से 4 रुपए वो तुमको दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 रुपए में 4 रुपए में तुमसे खरीदा, 3 पंजे 15 रुपए में बेचते थे, वहाँ पे 5 गुना ज्यादा, समझ में। और सेम हाल उनका होता है किसानों का, आगे समझे। द मिडल मैन, जो मिडल मैन होता है ना, सो कॉल्ड बिकॉज दे आर इन डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर, तो मेड ह्यूज प्रॉफिट, उनको काफी प्रॉफिट होता था। द सिल्क ग्रोअर अर्न वेरी लिटिल, और सिल्क ग्रोअर को बहुत कम मिलता था। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप सॉ द मार्केट, तो काफी सारे ट्राइबल ग्रुप ने क्या देखी, मार्केट, एंड द ट्रेडर एज देयर मेन एनिमीज, और अपने दुश्मन भी देखी, मैन एनिमीज। सर्च फॉर वर्क, अब आएगा द सर्च, द फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल, वो काफी डरे, मतलब काफी दुखी थे ट्राइबल्स के उससे, हु हैड टू फार अवे फ्रॉम देयर होम, जो अपने घर से बहुत दूर रहते थे,
इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन रोज, और वो अपने काम के लिए जाते थे और बहुत बुरी तरह उनको फेस करने पड़ते। तो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो टी प्लांटेशन आ गया, आना शुरू हो गया, और माइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुका था इंडस्ट्री में। तो ट्राइबल वेयर रिक्रूटेड इन अ लार्ज मेंबर टू वर्क इन द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइन ऑफ झारखंड। जो कोल माइन थी ना झारखंड की, दे वेयर रिक्वाइटेड सो कॉन्ट्रैक्टेड। वहां पे ना जो जॉब लगती थी लोगों की, किसके थ्रू लगती थी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। हु पेड देम मिजरेबली, जो उनको कम देते थे, कम पैसा देते थे, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उनको घर जाने से जाने नहीं देते थे। Closer look, through the 19th and 20th century, tribal group in different parts of the country rebelled against the changes in law, the restriction on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by trader and moneylender. The Coles rebelled in 1831 से 32. संथाल rose in revolt. काफी रिवॉल्ट हुआ संथाल के लिए in 1855 में। द बस्तर रिबेलियन, जो बस्तर रिबेलियन होते ना सेंट्रल इंडिया में, ब्रोक आउट, वो टूट गया इन 1910 में। एंड द वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र में, उस टाइम वर्ली रिवॉल्ट भी हो गया महाराष्ट्र में इन 1940 में। तो द मूवमेंट दैट बिरसा लीड वाज वन सच ए मूवमेंट, और उस टाइम बिरसा मुंडा वाला भी मूवमेंट भी हो गया। तो 3-4 मूवमेंट हुए थे। संथाल रिवॉल्ट हो गया था, वर्ली रिवॉल्ट हो गया था, संथाल रिवॉल्ट हुआ था 1855 में, कोल्स रिवॉल्ट हुआ था 1831 से 32 में। सेंट्रल इंडिया बस्तर रिबेलियन जो हुए थे ना, वो ब्रोक आउट हो गए थे इंडिया में 1910 में, और रिवॉल्ट महाराष्ट्र, जो वर्ली रिवॉल्ट था महाराष्ट्र में 1940 में हो गया था। फिर बिरसा मूवमेंट भी होना शुरू हो गया। बिरसा मूवमेंट Birsa was born in 1870, the son of poor father. He grew up, it's because his name story of the Birsa. He grew up the forest on Bhonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akara. वो इसका काम था, मतलब वो शिप चराना, फ्लूट बजाना, मतलब बांसुरी बजाना, डांस करना, local akara. Forced by poverty, his father had to from place to place looking for work as an adolescent. Birsa heard tales of Munda upstream of the past and saw the sirdar of the community and urging the people to revolt. They talk of golden age when the Munda had been free of the oppression of disuse, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as a descendant of the original settlers of the region, fighting for their land, reminding people of the need to win back their kingdom. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionary. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. This would be possible if they become good Christian and gave up their bad practices. So later, Birsa also spent some time in company of a prominent Vaishnava preacher. He or a scared street and began to value the importance of purity and pity. Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reform. ये तो Birsa वाला तो खुद पढ़ लेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। The story of Birsa है। इसका क्वेश्चन बना लो। ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम क्या ट्रेड में क्या कौन सा वाला है? ये वाला नहीं क्या? स्लोली आएगा इधर, दिखा इधर पेंसिल। His drawing is beautiful. He drew beautifully. My
My friend is rude. She talk rudely. Raji is quiet girl. She walk quietly. Gia is polite person. She greet me politely. Cup and saucer. Bed and pillow थोड़ी ना होगा. मैट्रिक्स एंड पिल्लो. अभी यार मेरे बंदे को ये मैनेज कर सकते हैं. जल्दी कर काम अपना. मैट्रिक्स एंड पिल्लो. गर्ल एंड बॉय. Shoes and socks. Socks की स्पेलिंग में भूल गई यार. सॉक्स की स्पेलिंग क्या थी? Socks. SOCKES. SOCKES. के तो आता ही नहीं है ना. तो CES के नहीं आता सॉक्स में. ये हाँ ना. COUCES. सॉक्स के. हाँ यार. School start at 8 o'clock. I brush my teeth in the morning. in the morning. We are going for film on Sunday. On Sunday. The watchman go to sleep and all is awake at 9. My sister's birthday is in July. I get a new cloth on Diwali. The rooster crow down. The rooster crow. और ये ना correct sentence. Moon round is the मून थोड़ा राउंड करता है. मून नहीं राउंड करता. टिक द राइट एंड करेक्ट सेंटेंस. यार ये बोल रहे हैं ये ऐसे राइट नहीं लिखना. ये तो बिल्कुल ही डफर बत्तन बेवकूफ लड़का है. ये राइट नहीं लिखना है इसमें. लगाना है इसमें. टिक बोला उन्होंने. ये बोल रहे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब. तो इट बिगेन विद अ कैपिटल लेटर एंड द एंड विद फुल स्टॉप. तो इसमें ये चीज देखनी है. तो अब ये देखो. द मून राउंड इज द नहीं ये गलत सेंटेंस है. रवि इज लेट. क्योंकि मून राउंड इज द थोड़ा सेंटेंस बनता है. रवि इज लेट. The child milk drink. I love mangoes. She left early. Sunday is holiday. Work Rohit hard very. No. Work Rohit hard very नहीं होता. Rohit hard work. Rohit very hard work. Mother buy toffee for me.
ठीक है, सेंटेंस पढ़ने की करेक्ट है या नहीं। और ये मैं socks is समझ में आ गया मेरे को आ गया। ठीक है, इनको मिटा लो जो गलत गलत है। होमवर्क on the ground, the distance between the two would be the dash meter। ये कुछ लिखा था, how far is मक्का दरवाजा को पता ही दरवाजा मक्का दरवाजा कितनी दूर है। भाई अब मैं तुझे कितना समझाऊं, सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, पता है कैसे बनाते सेंटेंसेस। इधर सेंटेंसेस बनाने का तरीका बताइए क्या है। अब सेंटेंसेस में जैसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रेडिक्ट। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे जिसके सब्जेक्ट के लिए जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है और उसके बारे में क्या बात हो रही है। ये सेंटेंस जैसे सन इज ब्राइट, सन के बारे में बात हो रही है, ब्राइट इज द वर्ब, और प्रिडिक्ट इज जो बचा हुआ होता है। जैसे सन इज ब्राइट होल वर्ल्ड, कहाँ पे ब्राइट कर रहा है सर, पूरे, समझ में आ गया। उसके बारे में हम क्या बात, तो हमेशा ना सेंटेंस में फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और फुल स्टॉप जरूर आता है, राइट। तो सेंटेंस बनाने का तरीका इज दिस कि सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिक्ट। सब्जेक्ट इज द जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आएगा पहले, वर्ब आएगी कि वो उसमें हम उसके बारे में वो क्या काम कर रहा है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ आएगा। जैसे तेरा नाम क्या है, महक, महक रीड बुक, तो महक के बारे में बात हो रही है, महक, महक क्या कर रही है, महक इज सब्जेक्ट, रीड इज वर्ब, बुक इज प्रेडिक्ट। फर्स्ट लेटर आ गया कैपिटल और मेरे नाम में ए भी आता, तो आ रहा है ए नहीं आ रहा है। तो ये होता है हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब मैं ना अब इस तरीके से बनाना है आगे से ना, ये नहीं है कि कैपिटल लेटर नहीं लिखेगी, ये फुल स्टॉप लगाएगी, सब में फुल स्टॉप लगाएगी, कैपिटल लेटर लिखेगी। और तेरे को ग्रामर में क्या सिखाना था और क्या सिखाऊँ इसको, ग्रामर वर्ब सिखा दिए, नाउन सिखा दिया, प्रोनाउन सिखाया मैंने, प्रोनाउन जिसको सिखाया था, तेरे को सिखाया प्रोनाउन, हाँ मुझे देखो प्रोनाउन नहीं सिखाया ना, ये तो फर्स्ट क्लास में क्या सिखाऊँ इसे। अब तो ये प्रैक्टिस है। अब तुझे नाउन में पता है क्या करना है, पहले नाउन से रिलेटेड, नाउन क्या होता है उससे उसके उसको लेके सेंटेंसेस बनाएगी घर से, यूजिंग नाउन ठीक है। नाउन को लेके उससे क्या बनाएगी, जो वो कर रहा है वैसे। नाउन क्या होता है, अब एनिमल होता है, एनिमल क्या होता है, एनिमल का नाम पता, तो टाइगर को लेके उससे उससे रिलेटेड, टाइगर जैसे टाइगर क्या करता है, टाइगर इज वेरी डेंजर, टाइगर से रिलेटेड सेंटेंस ऐसे समझ में आ गया। अब जैसे नाउन में कोई चीज होती है, तो चीज जैसे बुक,
बुक कैसी है? बुक हिंदी बुक या कोई भी बुक, उससे रिलेटेड सेंटेंस ऐसे आगे समझ में। ये करके लाइए होमवर्क लिखा, जल्दी करो भाई, बच्चे आने वाले हैं। आज भी हम 4 बच्चे हैं, आज वहाँ पे कितने बच्चे आएंगे? 2 बुक 5 बच्चे हैं। अभी टेस्ट रन होंगे, क्वेश्चन कर दूंगी मैं, बस नहीं कर रही पता है मुझे। देखो आसान बन जाता है चैप्टर, वो क्वेश्चन आंसर पे। हाँ कुछ ऐसी होती है जो मैं लिखवाती हूँ ना, वही होते हैं ना, तो फिर जल्दी पड़ जाता है, जल्दी आसान पड़ जाता है ना। मैथ्स में मैंने करवाया तो है, टेबल्स का ही टेस्ट लूंगी मैं कल मैथ्स में, ठीक है। कल चेक करूंगी मैं। बाय